इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनके सदर बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee. डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इंडिया उनका सच्चा दोस्त है और नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले लीडर हैं जिन्होंने उन्हें कॉल करके सदर बनने पर मुबारक। 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथाओं और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ये उन्होंने हर बंदा मोदी से बात करना चाहता है। ट्रम्प की तो खुशनसीबी है कि मोदी ने उसको फोन किया। मोदी साहब ने भी मौके पर चौका मार दिया और कहा कि इंडिया अमेरिका के साथ डिफेंस पर, स्पेस पर, एनर्जी पर और टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ। और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ, ये कोई एवं बात नहीं है, बिल्कुल अपनी 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग त्यारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक हिस्टोरिक उन्होंने कम बैक किया है और तकरीबन 279 जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है क्योंकि 131 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 2020 और 21 में हारा और उसके बाद फिर दोबारा 2024 में उसने ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेले। और जय हिंद दोस्तों आपको क्या होगा कि अमेरिका के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और सामने जो प्रतिद्वंदी थे कमला हैरिस को हराकर 277 सीटों में उनका जीत हासिल हुई है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनको पर्सनली फ़ोन करके उनको बधाई दी है। और इसके साथ साथ भारत और अमेरिका मिलकर प्रौद्योगिकी, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों ने कैसे काम करेंगे उस पर बातचीत हुई है। और इसके साथ साथ भारत और अमेरिका के रिश्ता और भी कैसे मजबूत होगा और इसके साथ विश्व शांति के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने कैसे मिलकर काम करेंगे उस पर भी बातचीत हुई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके बताई है। और डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनके सदर बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इंडिया उनका सच्चा दोस्त है और नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले लीडर हैं जिन्होंने उन्हें कॉल करके सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। मोदी साहब ने भी मौके पर चौका मार दिया और कहा कि इंडिया अमेरिका के साथ डिफेंस पर, स्पेस पर, एनर्जी पर और टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन करना चाहता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके ट्रंप को मुबारकबाद देना चाहा। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें भी फास्ट और फास्ट होने की जरूरत है। अब सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि भारत आकर के हमारे साथ उस जश्न को नहीं मना सकते हैं, हमारी खुशियों में अभी इस वक्त वो नहीं मौजूद हो सकते हैं, तो भारतवासियों ने क्या किया कि एआई के जरिया उनको भारत भी बुला लिया, उनको उनको कुर्ता पैजामा भी पहना दिया, उनको जलेबी भी खिलवा दिया और उनसे होली भी मनवा लिया, उनसे दिवाली भी मनवा लिया। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और एआई का प्रमोशन जो है और एआई की खूबियां जो है, एआई के जो अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं उसको भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत खूबसूरती से क्वाड की मीटिंग में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो आई थिंक दिस अ गुड स्टेप टू मेक टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। नादिया जी, ये जो खबर आ रही है कि 5.5 मिलियन हिंदुओं की सपोर्ट की वजह से अगर आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तो 5.5 मिलियन हिंदुओं की वजह से, क्या समझती हैं मेजोरिटी जो यूएसए में हिंदू कम्युनिटी मौजूद है सब ने आपके ख्याल से वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया होगा या कुछ लोगों ने कैमला हैरिस को भी दिया होगा?
क्योंकि शायद वो मैं देखें सबसे वो भी पहले वो कमला हैरिस का भी यही कहना है कि मेरे जो फोरफादर हैं, जो मेरे बड़े हैं, वो हिंदू हैं। तो यानी इस टाइम पे वो भी ये कहती नजर आ रही थी कि मैं हिंदू हूँ। तो फिर हिंदुओं की हमदर्दी उधर होगी या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होगी जिसकी वजह से वो जीते हैं? शोएब, मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और अमेरिका में सुनने वाले हम दोनों को, उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब की बार ट्रंप की सरकार। और ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है, क्योंकि 131 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 2020 और 21 में हारा, और उसके बाद फिर दोबारा 2024 में ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेले, और वो हमारे सामने फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर के मौजूद हुआ है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 131 साल के बाद ये ऐतिहासिक घड़ी हम लोगों को दोबारा देखने को मिली है। अब आपके सवाल के जवाब पर मैं आती हूँ कि डेफिनेटली कमला हैरिस जो है वो 6 महीने से, मैं उनको कमला हैरिस नहीं बोलती हूँ, मैं उनको कमाला हैरिस बोलती हूँ। ठीक तो है। कमला हैरिस जो है वो पिछले 6 महीने से खुद को इंडियन ओरिजिन का, और एंसेस्टर्स उनके भारतीय हिंदू हैं, वो ये साबित करने के चक्कर में लगी हुई थी। कई बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी ये दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की कि देखो, ये जो हिंदू हैं ये हमारे माता पिता के रिलेटिव थे, ये जो ओरिजिन है ये हमारे माता पिता से रिलेटेड थे। लेकिन कमला हैरिस जो है वो फंस गई कहां पर। एक तो उन्होंने कई बार खुद को ब्लैक कहा, उसके बाद कई बार इस ड्यूरिंग दिस 2024 यूएस इलेक्शन उन्होंने कहा कि वो हिंदू ओरिजिन से आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उन्होंने दोनों ही समुदाय के लिए कभी कुछ किया नहीं, ठीक है। कभी भी। ना ही ब्लैक के लिए उन्होंने कुछ किया, और ना ही हिंदुओं के पक्ष में और हिंदुओं के हित में और हिंदुओं के फेवर में उन्होंने कुछ किया। अब मैं आपको बताना चाहूँ, और ये कमला हैरिस की बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि इस बार अगर आप पूरे डेटास को निकालेंगे तो ब्लैक वुमेन और ब्लैक मेन ने 14 मोर देन 14% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में दिया है, और ब्लैक वुमेन जो है उनका आंकड़ा 22 मोर देन 22% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में गया है, अगर आप पूरे ग्राफ को देखिएगा। और हिंदू डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक हिस्टोरिक उन्होंने कम बैक किया है, और तकरीबन 279 जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर उनके पास आया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें, ट्रंप का जो मार्जिन है एज कम्पेयर टू हैरिस, ट्रंप इज अबाउट 51% वोट्स, हैरिस स्टैंड्स एट अराउंड 47.4%। सो ट्रंप इज 50.9% का वोट है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, ये जो अमेरिकी इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है, लेकिन इसको आप देखें कि पाकिस्तान, भारत, सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें, और पता नहीं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म समझ आए साढ़ना पता नहीं की बनना है तो की। और दोस्तों, वैसे भी आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप की जब उन्होंने राष्ट्रपति थे अमेरिका में, उस वक्त ज़्यादा अच्छा था जो कि जो बाइडन के समय से पहले। और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सारे भारतवासी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके साथ साथ दुनिया भर के जो हिंदू लोग हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। और जिस तरह कुछ दिन पहले अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है, उनको बचाने के लिए जिस तरह जो बाइडन के सरकार फेल हुआ है, मेरा सरकार आने के बाद मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। और दुनिया भर के जैसे कि अमेरिका के अंदर भी जो हिंदू लोग रहते हैं, या जैसे यूके के अंदर, कनाडा के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमला होता रहता है, उस पर भी उन्होंने